आज है हमारा रिवाइज डे और आज के दिन हम पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज करेंगे। पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पीछे सिखाए गए लेसन्स को रिवाइज नहीं करते हैं तो हम अच्छे तरीके से वो लेसन्स नहीं सीख पाएंगे। तो रिवाइज करते हैं पिछले लेसन्स। पिछले लेसन में जैसे कि आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जिन वाक्यों के अंत में चुका है या चुके हन शब्द का इस्तेमाल होता है वो सेंटेंस कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। और जिन वाक्यों में चुका सी, चुके सन और चुकिया सन शब्द का इस्तेमाल होता है वो कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और जिन वाक्यों के अंत में चुका होवेगा या चुके होंगे शब्द का इस्तेमाल होता है वो कहलाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन सेंटेंस के बारे में हम आपको एक कॉमन बात बताना चाहते हैं कि इन तीनों ही सेंटेंस में, तीनों ही टेंस में चुका शब्द का इस्तेमाल होता है। इस चुका शब्द का मतलब क्या है? यहां पर चुका शब्द का मतलब यह है कि जब कोई काम हो चुका हो या कोई काम पूरा हो चुका हो तो वो सेंटेंस कहलाता है परफेक्ट टेंस। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल गया बट वो स्कूल पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है, तो अगर वो बच्चा स्कूल पहुंच चुका हो मतलब काम पूरा हो चुका हो तो वहां पर वो सेंटेंस कहलाएगा परफेक्ट टेंस। और जब इस चुका शब्द के साथ है या हन लगा हो तो वह कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चुका शब्द के साथ जब सी या सन लगा हो तो वह कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब चुका शब्द के साथ गा या गे लगा हो तो वह कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। परफेक्ट टेंस की पहचान है किसी वाक्य के अंत में चुका शब्द का इस्तेमाल हो तो वो कहलाता है परफेक्ट टेंस। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि है, हन, सी और सन और गा या गे शब्द से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं। अब हम आपको एक और कॉमन बात बताना चाहते हैं कि इन परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों ही टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आपको कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस में बनाना हो या कोई सेंटेंस आपको मिले जिसमें आपको ट्रांसलेशन करनी हो परफेक्ट टेंस की, तो वहां पर आप ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उस सेंटेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में हो यानी कि वाक्य के अंत में चुका है और चुके हन शब्द का इस्तेमाल हो तो उस वाक्य में आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हैज या हैव का इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। और अगर टेंस पास्ट में हो यानी कि वाक्य के अंत में चुका सी या चुके सन या चुकिया सन शब्द का इस्तेमाल हो वहां पर आप सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और अगर टेंस फ्यूचर परफेक्ट में हो यानी कि वाक्य के अंत में चुका होवेगा या चुके होंगे शब्द का इस्तेमाल हो तो वहां पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं और इनके रूल्स क्या होते हैं और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट या इंग्लिश में किस तरीके से बनाया जाता है। और इन कॉमन बातों से आप इन टेंस को इजीली समझ सकते हैं और इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये एक्सरसाइज जो यहाँ दिखाई जा रही है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इस एक्सरसाइज में दिए गए सभी सेंटेंस की पहचान को ध्यान में रखते हुए उन सेंटेंस को बनाना है। जैसे कि आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि इसमें कुछ सेंटेंस चुका है से बने हुए हैं, कुछ सेंटेंस चुका सी से बने हुए हैं और कुछ सेंटेंस में चुका होवेगा या चुके होंगे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इन सेंटेंस को देखते हुए आपको सेंटेंस की पहचान करनी है
और उन सेंटेंस की पहचान के मुताबिक, उन रूल्स के मुताबिक उन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और जब आप इन सेंटेंस को अच्छे तरीके से बना लें और इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लें, तो उसके बाद आपको इस सीडी के अंत में दिए गए आंसर्स में से एक्सरसाइज 4 के आंसर्स को मैच करना है। और अगर आपको लगे कि आपने वहां उन सेंटेंस में कोई गलती की है या आप किसी सेंटेंस को अच्छे तरीके से नहीं बना पाए हैं, तो आप उस सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो सेंटेंस अच्छे तरीके से आ जाए। और इसके साथ साथ आपने पीछे जितने भी लेसन सीखे हैं, आपको उनको भी रिवाइज करना है, उनको भी याद रखना है, क्योंकि अगर वो आप लेसन्स रिवाइज नहीं करेंगे तो आप अपने ऑफलाइन टेस्ट में अच्छे तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे। और इन टेंस को रिवाइज करने के साथ साथ आपको पिछले लेसन्स में दी गई सभी वोकेबुलरी भी रिवाइज करनी है, क्योंकि वोकेबुलरी रिवाइज करना इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वोकेबुलरी को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस की पहचान करनी तो आ गई, उनके रूल्स भी आपको आ गए, लेकिन आपको किसी वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता, तो भी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सेंटेंस की पहचान भी आनी चाहिए, सेंटेंस के रूल्स भी आने चाहिए और वोकेबुलरी भी आनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा परफेक्ट टेंस रिवाइज डे समाप्त होता है।